कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना भी अच्छी बात नहीं है। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये स्ट्रगल करने को तैयार ही नहीं है? हाँ, मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंट। ये अगर कॉन्फिडेंट है तब तो ठीक है, पर ये सोचता है पूरी दुनिया इसके तलवे चाटे बिना इसके कुछ किए ही, क्योंकि ये इतना बुद्धिमान है। ये मस्त मौला बन के जी रहा होता है और ये पूरी तरह बेरोजगारी का शिकार भी होता है। इसलिए इसके शुभ चिंतकों को हमेशा इसकी परवाह लगी रहती है, पर वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि इसके पास तो ज्ञान का भंडार है। इसलिए अपना बचाव करने में ये माहिर होता है और दूसरों को चुप कराने में भी। इसके पास हर चीज़ का लॉजिक के साथ जवाब भी होता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार वालों को चुप करा देता है जब भी वे कोई सलाह देने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को लगता है कि इसका शुभ चिंतक बन के इसे कुछ सजेशंस दी जाएं तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बातें और विचार सुनकर आप खुद पर ही संदेह करने लग जाओगे कि इसके भीतर तो पूरा यूनिवर्स समाया है, मैं इसे कुछ समझा पाऊंगा या नहीं। ये इंसान अपने आप को एक पूर्ण इंसान समझता है, इसलिए ये खुद अपनी उतनी परवाह नहीं करता, पर इसके घर वाले इसको लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, क्योंकि अब तक इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनका विश्वास जीत सके। आखिर ये क्या करेगा? ये अपने इस तरह के कामों से लगातार उनका विश्वास खो रहा होता है। उनकी तकलीफ यह ही नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा, बल्कि ये भी है कि वो किसी की सुनता भी तो नहीं है। वो कहता है मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा और सबसे अलग भी। तब महसूस होता है कि हाँ, ये अलग तो ज़रूर करेगा। ये अपनी ज़िंदगी को इतना अलग बनाएगा कि ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सोच इसके कामों से मेल ही नहीं खाती। अभी कुछ लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं, बाद में उनकी नज़रों में भी ये गिर जाएगा। असल में इसकी समस्या क्या है? इसकी ऐसी सिचुएशन क्यों है? दरअसल इसको चाहिए कंफर्ट। एक परिस्थिति होती है जब लोग काम के पीछे भागते हैं, ये कंफर्ट के पीछे भागता है। इसको क्या है, पैसा भी मिले और शुरू से ही कंफर्ट भी। और हाँ, ये इतना ज्ञानी है कि जिस भी काम को पकड़ेगा इसे काम के रूल्स ही नहीं फॉलो करने, वहाँ भी ये अपना ज्ञान छौंकता है। हाँ, अच्छा होता अगर ये अपना ज्ञान लगा के उस जगह के काम काज में एक निखार लाता, लोगों को अपने काम से प्रभावित करके अपनी बात मनवाने की क्षमता विकसित करता, पर इसको तो कमी निकालनी है। ये सब कुछ अपने मन मुताबिक चाहता है। इसकी ये इच्छा भी तो तभी पूरी होगी जब इसके भीतर संघर्ष और समर्पण की भावना होगी। ये सीखने से ज़्यादा ज्ञान बांटने में यकीन करता है और इसलिए कहीं भी ज़्यादा वक्त के लिए टिकता नहीं। ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी की सुनेगा भी नहीं। फिर सोचो इसकी कौन सुनेगा? मैं तो कहता हूँ अगर ये इतना ज्ञानी है तो ये अपना ज्ञान बेचना ही शुरू कर दे। कम से कम एक जॉब तो हो जाएगी इसके पास। पर दुख की बात, ये वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसे लगता है ऐसा होते ही ये फिर एक बंधन में बंध जाएगा। तब एक जॉब के अकॉर्डिंग इसे काम करना ही पड़ेगा। यही तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आपको तो पता ही है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और ऐसे इंसान अपनी सीमा को पार कर चुके होते हैं, तभी इसके शुभ चिंतक इसको झेल नहीं पाते। कहीं आप भी ऐसे लोगों में से तो नहीं हैं? अगर हैं तो अपनी इन आदतों पे लगाम लगाएं। मायने ये नहीं रखता कि आप कितने ज्ञानी हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप उस ज्ञान का उपयोग किस तरह करते हो। लोग अक्सर ऐसे लोगों के प्रति एक नकारात्मक भावना बना लेते हैं और उसे बड़बोला कहने लगते हैं। कारण यही है कि आप अपने ज्ञान के अनुसार खुद को बदल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप दर दर भटक भी रहे हैं। लाइफ में ठहराव होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार एक कम पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा नॉलेज न रखने वाला इंसान भी ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है। इसलिए दूसरों को सुनता और समझता है, सीखने की कोशिश भी करता है। उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं, तो जो भी अवसर मिला है उसे छोड़ना नहीं है। इसलिए वो अपना सारा कंफर्ट छोड़कर बस काम पर लग जाता है और निरंतर लगा रहता है। फिर एक दौर ऐसा भी आता है जब उसे कंफर्ट भी मिलता है और अपने मन मुताबिक काम करने का मौका भी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी आदत वाले इंसान हैं तो असल में आपको समझदार बनने की ज़रूरत है, न कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बनने की ज़रूरत है। ज्ञानी होना उतना ही ज़रूरी है जितना उस ज्ञान का उपयोग करके मेहनत के साथ काम करना। उम्मीद है कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
मैं कंटिन्यूटी के साथ आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूं और आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाले हैं, तो आप उन्हें मिस ना कर पाएं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका धन्यवाद।